आजकल बहुत सारे केसेस जो हैं वो युवाओं में हार्ट फेलियर के आ रहे हैं, किस तरह से होते हैं और इन्हें किस तरह से रोका जा सकता है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रजत। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत चीज़ें देखी जा रही हैं, खास करके युवाओं में आजकल जो हार्ट फेलियर के केसेस हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इनकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है और सबसे बड़ा ये कारण क्या है इनका? अगर हार्ट फेलियर देखा जाए युवा में, वो ज़्यादातर होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई जेनेटिकली प्रेडिस्पोज डिजीज़ के कारण। अगर हम लोग हार्ट फेलियर ग्लोबली देखा जाए, वो ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट का आर्टरी के डिजीज़ के कारण होता है, जो कि ज़्यादातर थोड़े से उम्र के लोगों में पाया जाता है। लेकिन अगर हार्ट फेलियर इंडिया में देखा जाए, एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, हम लोग का जो हार्ट फेलियर के लोग होते हैं वो काफ़ी यंगर होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हार्ट फेलियर इंडिया में पाया जाता है यंगर पॉपुलेशन में, वो काफ़ी सीवियर होता है। मतलब उनमें हार्ट फेलियर रिलेटेड डेथ या हार्ट फेलियर रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन कई गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है बाकी देशों से। तो ये बीमारी जो है यंग लोगों में ज़्यादातर इन्फेक्शन या कोई हार्ट का अटैक के कारण या अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कारण होती है। सर, देखा जा रहा है कि बहुत सारे नौजवान इन दिनों जो है वो हार्ट फेलियर का शिकार हो रहे हैं, तो इसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है? जैसे मैं बताया कि ये हार्ट फेलियर कोई इस तरीके से बीमारी नहीं है, एक्सेप्ट अगर हार्ट का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसमें रोकथाम करने का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं, उनमें कोई बीमारी होती है जिसके कारण ये उसका एक मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान को हाई ब्लड प्रेशर है और उसका इलाज नहीं हुआ है, एक पेशेंट का डायबिटीज़ है, उसका इलाज नहीं हुआ है, या उसको अर्ली हार्ट अटैक हो रहा है। तो इस टाइप के मरीजों में हम लोग का एक एप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जिसमें कि हम लोग का खान पान, हम लोग का डेली कसरत, स्ट्रेस लेवल, ये सब एडिक्वेटली मैनेज करनी चाहिए, ताकि ये जो बीमारी के कारण हार्ट फेलियर हो रही है उसको हम लोग रोक सकें। देखा जा रहा है कि जब जिम करते हैं युवा, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक ज़्यादातर होता है, तो इसके पीछे क्या वजह है? ये बहुत सही सवाल है। आजकल के दिनों में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि हम लोग का ये जो जिम करने के वक्त बहुत सारे यंग लोगों का अचानक से डेथ हो जाती है, उसका कारण क्या है? ये जो सडन हम लोग का हार्ट रुक जाता है, वो सडन कार्डियक डेथ है। तो इसका बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि किसी इंसान का हार्ट के आर्टरी में कोई प्लाक था और वो रप्चर होने के कारण एक्यूटली हार्ट अटैक होकर उसका मौत हो जाती है। और दूसरे कारण होते हैं हार्ट में एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होना, मतलब सडन कार्डियक डेथ जिसको बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन। ये बहुत सारे नौजवानों में अनडायग्नोस रहता है। तो इसका जानना ज़रूरी है बेस्ड ऑन उनका फैमिली हिस्ट्री या उनका लाइफस्टाइल और उनका जो बीमारियां, और कोई हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट का आर्टरी का बीमारी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जान के ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो हार्ट अचानक से डेथ होने वाली जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर एक्यूट हार्ट अटैक के कारण हो रही है। और वो एक्यूट हार्ट अटैक होने का जो रियल रीज़न है, कोई प्लाक रप्चर होने के कारण ही होता या स्ट्रेस। सर, एक चीज़ आप हमें और बताइएगा कि जिस तरह से हार्ट अटैक होते हैं, इनके कुछ लक्षण होते होंगे या कुछ सिम्टम्स होते होंगे जो हमें पहले से दिखाई देते हैं, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, जिसके बाद सीधा अटैक आता है और वहीं की वहीं मौत हो जाती है, तो वो सिम्टम्स क्या हैं? ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक जो है, इससे जो डेथ प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर हम लोग ग्लोबल डेथ रेट देखा जाए फॉर द फर्स्ट हार्ट अटैक, हम लोग का देश में इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20%, जो कि ग्लोबली 4 से 5% है। मतलब हम लोग का जो फर्स्ट हार्ट अटैक के रिलेटेड डेथ है, वो कई 5 गुना ज़्यादा है। उसका रीज़न है हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? ये हार्ट अटैक होने से कई दिन पहले से ही बहुत सारे लोगों को थकान, सांस की तकलीफ या बहुत वेग्स टाइप का छाती में दर्द का महसूस होता है। कभी कभार पेट में दर्द, जैसे कि हम लोग हाइपर एसिडिटी को सोचते हैं कि ये हाइपर एसिडिटी हो रही है, उसके कारण हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग को ध्यान से देखनी चाहिए, ताकि हम लोग अर्ली डायग्नोस कर पाएँ ये हार्ट अटैक के मरीजों को। सर, आखिरी सवाल मैं लूँगी कि फार्मा कंपनी की तरफ से मेडिसिन जो है उसके बारे में भी बताया गया है, क्या मेडिसिन और किस तरह वर्क करती है? ओके, आज का जो डिस्कशन हार्ट फेलियर का जो डिस्कशन था और हार्ट फेलियर के जो दवाइयाँ हैं, ये लास्ट
10-20 सालों में कई इम्प्रूवमेंट हुए हैं और बहुत सारे नई नई दवाइयाँ जैसे कि आर्नी एक हैं और एक SGLT2 इनहिबिटर्स हैं और रिसेंटली एक वेरिसिगुएट बोल के एक दवाइयाँ हैं जो कि हार्ट फेलियर मरीजों को बहुत हद तक अच्छा बेनिफिट दिला रहा है। तो ये सारे मरीजों के जो हार्ट फेलियर के मरीजों में ये जो दवाइयाँ हैं ये उनका फाउंडेशन ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए हम लोग का सारे कम्युनिटी को, सारे फिजिशियंस को ये जागरूक होना ज़रूरी है और ये सब दवाइयों के बारे में भी मालूम होनी चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट फेलियर के मरीजों में ये अच्छी दवाइयाँ यूज़ कर सकें ताकि हार्ट फेलियर रिलेटेड जो अचानक डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन या क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होता है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रजत, जिन्होंने जानकारी दी कि हार्ट फेलियर जो है कि वो हमारे ही रूटीन का जो हम लोग संभाल नहीं करते या जिस तरह से हम लोग अपना जो रूटीन है वो ख़राब कर लेते हैं, उठने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हार्ट फेलियर को रोका जा सके। वहीं पर अब कुछ दवाइयाँ भी ऐसी आ गई हैं कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि सिम्टम्स है आपको अपनी दिल की बीमारी से रिलेटेड, तो वो दवाइयाँ खा करके उसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।